हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे केस स्टडी ऑन इक्टॉपिक प्रेगनेंसी कैसे बनाते हैं और इसका फॉर्मेट क्या है, ये हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन, जिसमें इंट्रोडक्शन लिखना है। जो भी आप केस लिए हैं इक्टॉपिक प्रेगनेंसी का, उसका फुल डिटेल लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का सोशियो डेमोग्राफिक डेटा। ठीक है, मतलब पर्सनल हिस्ट्री जो होता है पेशेंट का, वो लिखना है इसमें, जिसमें पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, ग्रेविडा, ठीक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या थर्ड ग्रेविडा है, ये लिखना है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, ऑक्यूपेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि पेशेंट के फाइल में होगा, बेड नंबर, डेट ऑफ एडमिशन एंड जो भी डॉक्टर उस पेशेंट को डील कर रहे हैं उस डॉक्टर का नाम। नेक्स्ट आता है एडमिशन कंप्लेंट। एडमिशन कंप्लेंट में लिखना है कि पेशेंट जो कंप्लेंट के साथ एडमिट हुई है उसको वहाँ मेंशन करना है। नेक्स्ट है हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री में मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो इस ओबीजी के असाइनमेंट में ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लिखना मस्ट है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है सीरियल नंबर कि कौन सा नंबर प्रेगनेंसी है, कितना बार वो लेडी प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, कौन से ईयर में प्रेग्नेंट हुई है, अगर कोई अबॉर्शन का हिस्ट्री है तो वो लिखना है। नेचर ऑफ डिलीवरी LSCS था या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी था। सेक्स ऑफ चाइल्ड मेल फीमेल एंड नेचर ऑफ प्यूपेरियम। कभी कभी प्यूपेरियम जो होता है वो 6 वीक से डिले भी होता है, तो उसमें डिलेड है या नॉर्मल है वो मेंशन करना है रिमार्क में, सेटिस्फैक्ट्री और नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लिखना है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज़ का होता है वो लिखना है और LMP उसका क्या था वो लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट पर्सनल हिस्ट्री, जिसमें फैमिली हिस्ट्री आता है। ठीक है, फैमिली ट्री बनाना है और जो पेशेंट है उसको शेड कर देना है। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे इसमें लिखा है इसके हेल्प से आप देख के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल स्टेटस, हेल्थ हैबिट्स। अब आता है फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम लोग हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जनरल अपीयरेंस पेशेंट का कैसा था, वाइटल साइंस अकॉर्डिंग टू पेशेंट का जो आएगा वो लिखना है इसमें। हेड टू टो फिज़िकल एग्जामिनेशन में आता है हेड एंड फेस। इसमें कुछ हम बता दे रहे जैसे कि द शेप ऑफ हेड इज़ नॉर्मल, स्कैल्प क्लियर, डेंड्रफ है तो डेंड्रफ लिखना है। नो लेजन्स, सी हैज़ ब्लैक हेयर, ब्लैक होता है, ग्रे होता है, वाइट होता है, तो ये चीज़ मेंशन करना है। नेक, चेस्ट जैसे लिखा हुआ है उस हिसाब से आपके पेशेंट में जो है उसको लिखना है और जो नहीं है उसको नहीं लिखना है। आइज़ कैसा है उसका, ईयर्स एंड हियरिंग, नोज़ एंड साइनसेस, माउथ एंड फेरिंग्स। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन इन देन ऑस्कल्टेशन, सारा इसमें लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्किन में नेल्स, हेयर, स्किन कैसा है वो लिखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंस्पेक्शन, पाल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। देन आता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में हीमोग्लोबिन, ABO-RH, WBC, RBC, प्लेटलेट, VDRL, HIV, HbS, AG, ये सब जितना सारा दिया हुआ है पैरामीटर्स सारा यहाँ पे लिखना है, नॉर्मल वैल्यू और जो पेशेंट का है वो। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। तो हमारा डायग्नोसिस क्या था, सर्वाइकल प्रेगनेंसी, मतलब इक्टॉपिक प्रेगनेंसी का एक पार्ट है सर्वाइकल प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी क्या होता है, इक्टॉपिक प्रेगनेंसी, उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इंसिडेंस कितने नंबर ऑफ़ पीपल्स में होता है मेनली ये, इसका इंसिडेंस क्या है वो लिखना है। क्लासिफिकेशन आता है एक्स्ट्रा यूट्राइन एंड इंट्रा यूट्राइन। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन, एक्स्ट्रा यूट्राइन में आता है यूट्रस के अलावा कहीं और, तो कहाँ हो सकता है, ट्यूब में हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब में, ओवरी में प्रेगनेंसी हो सकता है या एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, तो अब ट्यूब का पार्ट होता है एम्पुला, स्थमस, इन्फंडिमुलम एंड इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है,
तो ये 4 पार्ट्स से फैलोपियन ट्यूब का, जहाँ कहीं भी प्रेगनेंसी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल। एब्डोमिनल में आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मोस्टली रेयर होता है एंड सेकेंडरी में आता है इंट्रा पेरिटोनियल एंड एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, जो कि इंट्रा पेरिटोनियल जो होता है वो कॉमन होता है। नेक्स्ट है यूट्राइन। इंट्रा यूट्राइन में क्या आता है, अब यूट्रस का क्या क्या पार्ट आता है, ठीक है। तो सर्विक्स होता है, ठीक है, वो भी यूट्रस का ही पार्ट है। एंगुलर, कॉर्नुआ एंड सिजेरियन स्कार अगर है यूट्रस में तो वहाँ भी इम्प्लांट हो सकता है। नेक्स्ट आता है इटियोलॉजी। तो इसको डिटेल्स में लिखना है, इन बुक में क्या क्या कॉजेज़ दिया हुआ है और क्या क्या कॉजेज़ इक्टॉपिक प्रेगनेंसी का है आपके पेशेंट का, ठीक है। पेशेंट का क्या कॉज है इक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने का और बुक में क्या दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। तो इसमें है PID वॉज नॉट द कॉज ऑफ हर इक्टॉपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो जो मेरा पेशेंट था उसका PID कॉज नहीं था उसका इक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने का। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स, ठीक है। अगर IUD है और वो फेल हो जाता है तो भी चांसेस है कि इक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो, ठीक है। और मेरा पेशेंट में हम क्या देखे थे, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर वाज नॉट द कॉज ऑफ हर सर्वाइकल प्रेगनेंसी। तो ये भी कॉज नहीं था उसके सर्वाइकल प्रेगनेंसी का। मेरा ये जो केस था इसका कॉज था अनरिसेप्टिव इंडोमेट्रियम। पेशेंट सर्वाइकल प्रेगनेंसी में बी ड्यू टू डैमेज और अनरिसेप्टिव इंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ये सब रिलेट करना है बुक और पेशेंट का कॉज, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स भी बुक में जो है और पेशेंट में जो आपको दिख रहा है या पेशेंट जो फील कर रहा है उसको इसमें मेंशन करना है, ठीक है। एमेनोरिया, वेजाइनल ब्लीडिंग है कि नहीं, एब्डोमिनल पेन है कि नहीं पेशेंट को, पैलर फीचर्स ऑफ शॉक, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन and product of conception entirely confined within the firmly attached to endocervix, partial dilatation of the external os and a slightly enlarged uterine fundus, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। सेम कंपेयर करना है, इसमें कंपैरिजन स्टडी किया जाता है। केस स्टडी का मेन मोटिव होता है कि इसमें कंपैरिजन स्टडी किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज नर्सिंग केयर प्लान एंड केस स्टडी सेम होता है, बट इसमें एक डिफरेंस होता है कि इसमें कंपैरेटिव स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें हर चीज़ मेंशन करते हैं, चाहे ड्रग स्टडी हो या नर्सिंग केयर प्लान हो, इसमें सारा चीज़ ऐड रहता है। डायग्नोसिस भी क्या क्या है जो आप डायग्नोस किए हैं, जो भी आप यूज़ किए हैं उसका डायग्नोसिस के लिए, तो वो इधर मेंशन करना है और इधर जो भी बुक में है वो इधर लेफ्ट साइड में लिखना है। नेक्स्ट हमारा है सस्पेक्टेड इक्टॉपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। अब आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आता है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें पूरा मेंशन किया हुआ है, पूरा बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको बहुत टाइम टेकिंग भी है, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। जैसे कि मेडिकल मैनेजमेंट है लोकल और सिस्टेमिक, ठीक है। तो लोकल में क्या है, USG और लेप्रोस्कोपिक एंड इसमें है मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट हम लोग देते हैं। नेक्स्ट आता है सर्जिकल में रेडिकल या कंजर्वेटिव। तो रेडिकल में क्या करते हैं हम लोग, सेल्पिंजेक्टोमी, और कंजर्वेटिव में सेल्पिंजोस्टोमी, सेल्पिंजोटोमी, सेगमेंटल रिसेक्शन एंड मिल्किंग और फीमरियल एक्सप्रेशन करते हैं, ठीक है। लोकल के केस में हम लोग क्या करते हैं, मेथोट्रेक्सेट देते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, प्रोस्टाग्लैंडिन, हाइपर स्मॉलर ग्लूकोज, एंटीनोमाइसिन डी एंड निफेप्रिस्टोन, ठीक है।
एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में ये ट्यूबल प्रेगनेंसी ओनली हीमोडायनेमिकली स्टेबल, ये सब आइडेंटिफिकेशन, अगर ये सब कंडीशन है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वही जो चार्ट बना हुआ है उसको यहाँ डिटेल्स में लिखा गया है, ठीक है, तो इसको देख के लिख लीजिएगा। ड्रग का डोज भी लिखा हुआ है। सर्जिकल मैनेजमेंट में जो भी टर्म्स था, सेल्पिंजोटोमी, फीमरियल एक्सप्रेशन क्या होता है, यहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में इजी होगा। नेक्स्ट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका अब केयर प्लान आगे देखेंगे हम लोग। ट्रीटमेंट देखेंगे, जो भी पेशेंट का चल रहा था ट्रीटमेंट हम अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग लिखें, आप अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है ड्रग स्टडी, ठीक है। तो ड्रग स्टडी में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ड्रग का नेम, डोज, जो भी ट्रीटमेंट में हम लोग लिखे हैं ड्रग, उसी का स्टडी यहाँ पे ड्रग स्टडी बनाना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सेफ्ट्रियाजोन है, जिसका ब्रांड नेम है जोन, 1 ग्राम रहता है, रूट है IV, फ्रीक्वेंसी BD मोस्टली हम लोग देते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट वर्क्स बाय स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, मतलब प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। देन इसका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइटल चेक करेंगे, ठीक है, राइट ड्रग एट द राइट साइट में देंगे, राइट डोज देंगे, उसका एक्सपायरी चेक करेंगे, ये सब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वैसे ही सारे ड्रग का है, मेट्रोनिडाजोल है जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया हुआ है एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैसे ही डाइक्लोफिनेक है, डाइक्लोफिनेक में भी लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन आता है मेटाक्लोप्रामाइड जो कि रेगलिन है, ठीक है, ये वॉमिटिंग से प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, और भी इसका बहुत सारा इंडिकेशन है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारा आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें भी कंपैरेटिव स्टडी करना है, ठीक है। देन आता है नर्सिंग केयर प्लान, इसमें डायग्नोसिस लिखना है। सबसे पहले जितना हम डायग्नोसिस बनाएंगे उसको एक जगह मेंशन करेंगे, जिसमें मेरा पहला डायग्नोसिस है एक्यूट पेन रिलेटेड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी एज एविडेंस्ड बाय एब्डोमिनल पेन एंड डिस्कम्फर्ट, ठीक है। ये एविडेंस्ड बाय मतलब होता है कि हम लोग क्या देख रहे हैं पेशेंट में, ठीक है। जो एक्यूट पेन है किस कारण से है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण, ठीक है। एज एविडेंस्ड बाय, वो पेन को हम लोग कैसे देख रहे हैं, मतलब कैसे पता चल रहा पेशेंट को पेन है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ठीक है। देन है एक्टिव वेजाइनल ब्लीडिंग रिलेटेड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी एज एविडेंस्ड बाय, हम लोग को क्या दिख रहा है, एज पर वेजाइनल एग्जामिनेशन और पेल स्किन दिख रहा है, ठीक है। डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एक्टिव ब्लड लॉस के कारण फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट हो रहा है, और पेशेंट में क्या दिख रहा है, आईज संकेन, ड्राई लीव, ड्राई स्किन, ये हो गया है उसके कारण पेशेंट में, ठीक है। एंजाइटी रिलेटेड टू चेंज इन हेल्थ स्टेटस और डिजीज प्रोसेस एज एविडेंस्ड बाय ऑल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न। देन है डिस्टर्ब्ड स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू एंजाइटी ड्यू टू डिजीज प्रोसेस एज एविडेंस्ड बाय फटीग, रेस्टलेसनेस एंड स्लीपी एंड ड्राउजी पेशेंट में दिख रहा है। लॉन्ग टर्म गोल इसमें लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म गोल दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें आता है सबसे पहले असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रैशनल एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करने से वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं।
इसको देख के लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस। गोल एक ही होता है, गोल ज़्यादा नहीं लिखना है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लोग को प्लानिंग बहुत सारा हो सकता है, बट इम्प्लीमेंटेशन एक ही होगा। एक ही होगा का मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2-3 प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन 2-3 प्लानिंग के लिए एक ही इम्प्लीमेंटेशन होगा जो कि उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, रैशनल एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हमारा नर्सिंग प्रोसेस है सेकंड नंबर। ठीक है, जिसमें असेसमेंट, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रैशनल एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा असेसमेंट। ये थर्ड डायग्नोसिस है, जिसमें नर्सिंग डायग्नोसिस है, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रैशनल एंड इवैल्यूएशन सिर्फ एक लिखना है। ठीक है, और एक गोल का एक ही इवैल्यूएशन होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 4, नर्सिंग केयर प्लान का 4 नंबर है। ठीक है, जिसमें सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा है, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रैशनल एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट आता है 5th नंबर, जिसमें सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस लिखना है, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रैशनल एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, इसमें भी कंपेयर करना है। अब लास्ट है हेल्थ एजुकेशन, क्या देंगे पेशेंट को। तो रेस्ट एंड स्लीप के रिगार्डिंग जो भी हेल्थ एजुकेशन होता है वो देंगे, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, न्यूट्रिशन, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेने बोलेंगे, वेल बैलेंस डाइट के लिए बोलेंगे। ठीक है, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट के लिए बोलेंगे, हाइजीन मेंटेन करने बोलेंगे, सैनिटरी पैड चेंज करना है टाइमली, एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, एंड देन फॉलो अप केयर। प्रोग्नोसिस कैसा था पेशेंट का वो लिखना है इसमें। नेक्स्ट आता है बिब्लियोग्राफी। आप जो भी बुक प्रेफर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप बिब्लियोग्राफी लिख सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी ये असाइनमेंट था, ये केस स्टडी था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। अगर PDF चाहिए होगा तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। थैंक यू।